तो मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का ये चैप्टर कितना में बाबरे 7 में है ना। ये हम लोग का क्या हो रहे लास्ट चैप्टर है हम लोग का ये चैप्टर। अब ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पे है ना। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता कौन होता है? जैसे तुम कहीं दुकान में सामान लेने के लिए गया, सामान जो ले रहा है तुम उसी को बोलता है उपभोक्ता है ना बाबरे। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, तुम सामान ले रहे हो, कहाँ ठगा रहे हो है ना, क्या क्या उसमें फ्रॉड होता है, वो सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई से ही लगभग सब कोई फ्रॉड करता है ना। जैसे तुम नहीं जानता तुमको बोका बना देगा, तो वो चैप्टर तुमको क्या कर रहा है, तुमको जागरूक कर रहा है तुमको है ना बाबरे। इस चैप्टर से पढ़ के तुम सीखो, जो कभी भी कोई सामान खरीदो तुमको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे तुमको समझ में आएगा जो कौन सामान ओरिजिनल है कौन सामान डुप्लीकेट है ना। तो ये समझ लो तुम लोग का जिंदगी के लिए जो अभी है, अभी तुम लोग बच्चा है, अभी तुम क्या जानेगा, बाप का पैसा मिल रहा है, खा रहा है पी रहा है, जब अपना कमाएगा तो क्या बोलता है तुमको समझ में आएगा। जो क्या बोलता है कहाँ पे पैसा ओरिजिनल लगता है, कहाँ पे डुप्लीकेट लगता है, कहाँ पे फ्रॉड होता है ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, परिचय क्या है इस चैप्टर का बाबरे। हम सभी उपभोक्ता कंज्यूमर से, हम लोग क्या कौन है बाबरे, कंज्यूमर है हम लोग, कस्टमर बोलता है ना हम लोग को रे बाबरे, कंज्यूमर है। जब भी हम कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम लोग बाबरे, उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन कई बार हमें घटिया वस्तुएं मिलता है, बहुत घटिया सामान दे देता है, गलत माप बोका बनाता है, नीचे में तराजू में चम्बुक लगा देता है, तुमको दे दिया है ना बाबरे। या तो मशीन में तुमको पता नहीं, जो मशीन कैसे ठीक माइनस प्लस करके तुमको बोका बना दिया। गलत माप या अधिक मूल्य देना पड़ता है। इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों ना बाबरे और कर्तव्यों की जानकारी होना जरूरी है। अपना अधिकार का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुमको क्या गलत कहाँ ठगा रहे हो, कहाँ बेवकूफ़ बना रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब जानेंगे कैसे, तो हम लोग इस चैप्टर में इसको पूरा बेहतरीन से समझेंगे। उपभोक्ता कौन है, हु इज ए कंज्यूमर, तो समझना मेरा बात। तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उपयोग करता है वो क्या कहलाता है बाबरे, उपभोक्ता कहलाता है। उदाहरण, दूध तुम खरीद रहा है ना बाबरे, उसमें पानी मिला के बेच रहा है कोई। कपड़ा, मोबाइल, बिजली या इंटरनेट सेवा लेने वाला व्यक्ति कौन है बाबरे, उपभोक्ता। जितना भी दुनिया में खरीद रहा सामान बिक्री कर रहा है वो कौन कहलाता है बाबरे, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता का शोषण, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जब कोई व्यापारी या कंपनी उपभोक्ता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाती है तो उसे उपभोक्ता शोषण कहा जाता है। मुख्य कारण क्या है बाबरे, गलत वजन या माप। तुम गया खरीदने के लिए 1 किलो, तुमको दिया 1 किलो, तुम देख रहा है मगर तुमको बोका बना दिया वहां पे है ना। पोल्ट्री उल्टी खरीदने के लिए गया, तुम्हारे सामने नाप रहा है, नाप कर रखा, प्लास्टिक से 4 ठो निकाल लिया। हम एक आदमी को देखिए, हम बोले निकाल लिए, बोला नहीं 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 ये गलत पीस था। जैसे वो क्या किया जानता है, जैसे 2 प्लास्टिक रखता है, वहाँ पे 3-4 प्लास्टिक रखा। हम ध्यान में है यूट्यूब, भागलपुर में रहते थे तब, तो क्या बोलता है 4-5 प्लास्टिक रखा हुआ, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो जो भी रखा हुआ है। अब नापा तुम्हारे सामने, तो बोला पैसा इतना हुआ, तो पैसा निकालने के चक्कर में है, और वहाँ पे वो दूसरा प्लास्टिक उठा कर तुमको धरा दिया। तो जो बुड़बक है वो चल दिया, उसमें कम से कम 1 पौवा 100 ग्राम 200 ग्राम एक ठो में पोल्ट्री में कमा रहा था वो। हमको दूसरा प्लास्टिक दिया, हमें 4 पीस कम है, बोला नहीं नहीं गलत पीस होगा, खूब हल्ला गुल्ला होगा। बोला हम लोग कभी ऐसे कर रहा है, पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में सबको बोलता है हमारे साथ में ऐसे हो रहा है, हम लोग हमारे साथ में भी ऐसा है। नहीं पकड़ाएगा ना, बोलेगा सब बढ़िया है। मिलावटी वस्तुएं बेचना है ना, जैसे हम लोग गांव में हो गया या बहुत सारा जगह में क्या करता है, पेट्रोल में पानी मिला देता है। पहले चंपई रंग मिलाता है, चंपई रंग मिला के फिर पानी मिलाता है पेट्रोल में, तब बेचता है ना। अरे वो तो 10 टका कमाया, मगर तुम्हारा गाड़ी जड़ मरा गया ना, तुम्हारा 1 लाख रुपया गाड़ी बर्बाद हो गया। इसलिए हम अपना बुलेट निकालवे नहीं करते हैं, जो यहाँ भराएंगे तेल मेरा गाड़ी जड़ मरा जाएगा, उससे अच्छा रहने दो। कभी कल अरवाजे निकालता है नहीं निकालता है। वस्तुओं को ऊंचा दाम लेना है ना बाबरे, वस्तुओं का ऊंचा दाम लेना, ठीक है बाबरे। नकली या घटिया सामान देना, गारंटी या वारंटी का पालन करना। देखो हम लोग गांव में ना हकीकत बोल रहे हैं, कोई दुकानदार का हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग गांव में क्या करता है, सस्ता खरीद के लाता है, खाली सस्ता से सस्ता सामान खरीद के लाता है। तुम लोग कभी भी कोई भी चीज़ खाने का हो या लगाने का हो, मेरे कुछ भी हो, तो तुम लोग क्या करो, पीछे में ना एक्सपायर डेट लिखा हुआ रहता है, कितना तारीख को बना है, MFG है ना, इसको बोलते हैं, ये थोड़ा समझ लो जरा है ना, MFG
मतलब क्या हुआ, कब बना है, और EXP मतलब कब एक्सपायर होगा। मान लो आज क्या तारीख है तुम्हारा, आज हो गया 5 तारीख, तो 5 तारीख को बना है, अब मान लो 1 साल के बाद में 5/11/25 है, ये हम लोग का 5/11/26। तो 5/11/25 को जो दाम है ना, जो प्रिंट में लिखा हुआ रहता है जे टका, जैसे कुरकुरे खरीदने गया है, कोई भी रमपम खरीदने गया, कुछ भी खरीदने गया, तो जो एकदम एक्सपायर नहीं हुआ है उसका दाम जितना लगता है वो उतना ही लगेगा। 500 रुपया उस पर बंडल लगेगा तो 500 रुपया बंडल लगेगा। मगर अभी ये एक्सपायर हो गया, मान के चलो ये एक्सपायर हो गया, इसको जब तुम खरीदने के लिए जाओगे तो जान रहा है हमको फेंकना पड़ेगा, वो तुमको 200 रुपये में ही दे देगा, समझा। 300 का थोड़ा बचा, तुम लाके गांव में बेच दिया, 500 का में इधर तो कमाइबे किया, फिर अलग से तुम एक्स्ट्रा कमाया। इसलिए कभी भी कुछ खरीदो तो एक्सपायर डेट देख के खरीदो, समझ में आया। हम एक बार खाते खाते हमको अजीब लगा था, हम देखें तो एक्सपायर है। बहुत कुछ हम लोग देखते हैं एक्सपायर सामान बेचता है, काहे सस्ता पड़ता है खरीदने में, इसलिए नकली या घड़े समझ में, गारंटी या वारंटी का पालन ना करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बोका क्या बनाएगा, उसमें लिखा हुआ है सर्फ एक्सेल फ्री, सामान खरीदो कुछ ना कुछ में लिखा हुआ रहता है, मगर तुमको ना देगा, बोलेगा हम लोग को नहीं मिलता, वो तुमको बोका बना दिया। ऐसा होता है उपभोक्ताओं का शोषण करना, कारण उपभोक्ता शोषण के कारण, मतलब काहे बोका बनता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अब अनपढ़ आदमी क्या जानेगा एक्सपायर किया, तुम लोग आज जाना पढ़ा तब नहीं जाना तुम लोग MFG क्या होता है, एक्सपायर क्या होता है, कैसे उसको काहे के लिए एक्सपायर सामान बेचता है। जानबूझ के एक्सपायर सामान खरीद के लेके आता है आदमी, समझा, सस्ता में मिलेगा, बेचेंगे हम लोग फायदा में, समझा, जानबूझ के। तो तुम लोग पढ़ेगा तब ना, तुम लोग जो जानते हैं उसको क्या मालूम है MFG क्या होता है, एक्सपायर क्या होता है ना। उपभोक्ताओं में जानकारी की कमी, अशिक्षा और अन्य योजनापन के कारण विक्रेताओं की चालबाजी, विक्रेता का क्या है, विक्रेताओं की चालबाजी है ना, मतलब जो बेचता है सामान वो चाल खेलता है, एक्सपायर सामान लाया बेच दिया तुमको। तो एक्सपायर सामान अगर बेचते हुए कोई पकड़ा गया, कोई भी दुकानदार, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, दुकान तो बंद करिए देगा, प्लस 10 साल का जेल होगा और कितना जुर्माना है अगर तुम कंप्लेन कर दिया ये हमको एक्सपायर सामान बेच। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आदमी को धमकाना चाहिए। एक बार हम एक आदमी को धमकाए हैं तो नहीं करना, उसके बाद जब भी हम जाते हैं तो बोल देता पहले कि नहीं एक्सपायर हो गया। सही में हकीकत बोलेंगे, तुम लोग आज जाना कुछ भी खरीदना, तुम लोग आधा से ज़्यादा सामान एक्सपायर बिकता है हम लोग गाँव में। तुम लोग दिमाग लगाना ये चीज़, तो खाने में टेस्ट खराब लगेगा कोई भी चीज़ खाओगे तो पैकेट वाला, तब समझ में आएगा। ग्राहक की चालबाजी, सरकारी नियमों की लापरवाही, प्रतिस्पर्धा के अभाव में मनमानी, है ना अबरे, तो मनमानी करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम खाओगे एक जरा के चलते मर जाओगे, उसको तो पैसा कमा लिया, तुमको थोड़ा पता चला कहाँ से मरे हम। बच्चा सब जो इतना बीमार हो जाता है, तुरंत पेट में दर्द होता है, ये होता है, कैसे एक्सपायर सामान खाता है। वो सब तो खाना ही नहीं चाहिए, कुरकुरे फुरफुरे ये सब फालतू चीज़ है, ये सब तो खाना ही नहीं चाहिए, मगर फिर भी वो सब भी खा रहे हो और वो भी एक्सपायर खा रहे हो, तो तुम सोचो कितना खराब है। टोटल केमिकल से बनता है, और केमिकल एक्सपायर होने के बाद में बास। उपभोक्ताओं का अधिकार है ना, कंज्यूमर राइट्स, क्या राइट है बाबरे, भारतीय उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत, है ना बाबरे, उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए। कौन कौन सा अधिकार दिए गए बाबरे, ध्यान से देखेंगे ना बाबरे। सुरक्षा का अधिकार, जीवन और संपत्ति को नुकसान से सुरक्षा पाना। अगर एक्सपायर पकड़ा गया, एक्सपायर होते हुए, एक्सपायर सामान बेचते हुए पकड़ा गया कोई भी दुकानदार, उसको सीधा 10 साल का जेल हो जाएगा सीधा, है ना। तुम्हारा ये अधिकार है। हम लोग सोचते हैं ये डर, कल तक हमको डरा देगा ऐसे कर, कुछ है, तुम्हारा ये अधिकार है। अगर एक्सपायर सामान बेच रहे हो, तुम पकड़ लिया, तो जो अनपढ़ आदमी है, बच्चा खा रहा है, वो तो बच रहा है तुम्हारे चलते, है ना। धमकाना चाहिए, देखो बाबू सीधा पुलिस, इधर उधर नहीं। सूचना का अधिकार, वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता, निर्माण तिथि, अगर लिखा हुआ, देखो कोई कोई तुमको बुड़बक बनाएगा, लिखा हुआ रहेगा वहां पे RS 20 रुपया और तुमको 25 टका मांगेगा। MRP लिखा हुआ रहेगा, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ रहेगा 20 रुपया, और तुमको 30 रुपया 40 रुपया मांगेगा। तो जितना लिखा हुआ है उससे 1 टका भी ज्यादा अगर तुमको मांगता है कोई भी दुकानदार, डायरेक्ट कंप्लेन करो। टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे दिखाएंगे कौन टोल फ्री नंबर है, उसमें फोन करो, बोल दो। तुम खाली उसका क्या करो, खाली मोबाइल लेके जाओ, आवाज रिकॉर्डिंग कर लो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, बस तहस नहस जिंदगी उसका हो जाएगा वहीं पे। 1 रुपया ज्यादा बेचने का नहीं, क्योंकि वो 20 टका में बेच रहा है, तो पहले ही वो 5 टका में खरीद के लाया है, 15 टका पहले कमा रहा है, फिर तुमको एक्स्ट्रा में और कमा रहा है वो,
समझ रहा है? जितना लिखा हुआ है उससे नीचे दे सकता है मगर ऊपर नहीं जा सकता है। मैक्सिमम मतलब समझ रहा है, उसको बहुत पैसा मिल गया पहले से ही, है ना। चयन का अधिकार, अपनी पसंद की वस्तु या सेवा को चुनने का स्वतंत्रता होता है। तुमको लेने का मन कर लिया, नहीं लेने का मन नहीं किया। मगर पटना में गए रे बाबू एक दुकान में हम, हाँ हमको ऐसे लेदर वाला देख रहे हैं बैग, पसंद आ गया, देख रहे हैं उसको, बोले कितना दाम, बोला 4500 रुपया। हाँ तो बोले दाम ज़्यादा हो गया है, कम कीजिए। बोला नहीं यहाँ पे एक दाम का दुकान है। बोला नहीं हो पाएगा हमसे। बोला नहीं तुमको लेना होगा। अब हम लोग कहा लेना होगा, तो नहीं लेना होगा जबरदस्ती। बोले देखते हैं तो धंधना देंगे सोच रहे हैं यहाँ लोकल आई कल रही बोका आदमी है, अभी 10 ठो लड़का आएगा धूप के चल जाएगा। सब बोल रहा है नहीं लेना होगा, ऐसा नियम नहीं है, आप निकलवाए हैं तो लेना पड़ेगा। बोले हमारा मर्जी, हम देखें। अब बोले तुम बोले देखा तुमको बोले लेना होगा। खूब झगड़ा उगड़ा हुआ। सोचा क्या जब जो बोका था तो डर जाएगा, पड़ा जैसे तुमको कोई जैसे कहीं नया जगह गया, कोई चीज़ देखा तुमको लेना होगा। अब तुम डर गए, क्या करोगे? तुम पैसा दे के आओगे उसको। जैसे बोलता है दोस्त है मेरा, नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, इधर का नहीं है, तो वो गया जीन्स लेने के लिए और बहुत घटिया जीन्स था, 1800 टका बोला। एक दाम का दुकान था, बड़ा दुकान, हाई फाई दुकान में घुस गया। अब बोला उसको लेना पड़ेगा, मारने का बोला, बोलने लगा हमको मारने लगा, जो गालर उलर पकड़ लिया। अरे हकीकत बोले तुमको बकवा जैसे तुम जाओगे ना तो भकुआ जैसा करोगे, ऐसे हाँ फड़ गया, ऐसे ऐसे किया, ये समझ गया इसको लुटेंगे। दुकानदार समझ गया इसको लुटेंगे, अकेले हो भकुआ। और हम लोग गए थे 4-5 आदमी, तो हम घुस गए लेदर, वो लोग बोला हम लोग लेदर नहीं लेंगे, वो लोग चला गया, वो लोग रेक्सिन वाला बैग लेने के लिए, और हम इधर लेदर वाला में घुस गए। हमको बोला लेना पड़ेगा। वो लोग सबको आया, बोला हम फोन करके बोला इधर आओ इधर। हाँ उसके बाद दुकानदार पूछे क्या करना होगा, बोला नहीं जा सकते हैं घर है ना। वो सोचा जो अकेले है। अब पहले जैसे छोटा थे 2014 में या 12 में रहते थे भागलपुर में, तुम ही लोग को एज का होंगे, तब का बात है ना। तो तुमको अपना मर्जी है, तुमको जबरदस्ती कोई नहीं बेच सकता। अब तुम गया कुरकुरे लेने के लिए, नहीं पसंद है तो नहीं लगा ना, तुम जबरदस्ती कैसे करेगा? जबरदस्ती करेगा, टोल फ्री नंबर दे रहे हैं तुमको, सबको लिख लेना। सुनवाई का अधिकार, अपनी शिकायत या समाधान पाने का अधिकार होता है ना। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जानकारी प्राप्त करना। न्याय पाने का अधिकार, उपभोक्ताओं अदालत में न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, सब है ना। तो अगर तुम चाहोगे, जो जैसे बहुत अच्छा इंसान भी होता है, ऐसा नहीं जो खाली हरामी इंसान है दुनिया में, अच्छा इंसान भी, इसलिए दुनिया टिका हुआ, तो दुनिया कब का खत्म हो जाता है। तुमको इतना अच्छा आदमी मिलेगा, इतना अच्छा से बताएगा तुमको। एक वो दुकानदार गए, बोला बाबू मत लो ये सामान ना तुम्हारा लायक का नहीं है, पहले बोल दिया वो हमको। हमने कहा है ऐसा, बोला 2 साल में या 1 साल में खराब हो जाएगा, इतना महंगा खरीदोगे, उससे अच्छा है जो दूसरा दिखा दिया। ये भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अच्छा इंसान भी है, तुमको समझाएगा। उपभोक्ता कर्तव्य, कंज्यूमर ड्यूटीज, खरीदते समय बिल लेना इतना जरूरी है, बिल नहीं देता तुमको। उसका वस्तु की गुणवत्ता, ISI अगर लिखा रहेगा या एज मार्क लिखा रहेगा, चिन्ह देखना, तब समझना वो ओरिजिनल है। किताब कोई भी वस्तु खरीदना, कुरकुरे में भी तुम देखना, पीछे में जब घुमाओगे तो लिखा रहेगा ISI। अगर चटोरी फटोरी जो फालतू जो लेगा ना, उस समय ISI नहीं लिखा रहता है, वो लोकल बना के बेचता है लोग। जब भी ISI देखो, इसका मतलब वो जो फूड इंस्पेक्टर है, जो खा के चेक किया जिसमें कितना खराबी हो सकता है, क्या खराबी नहीं है। जो बड़ा ब्रांड का है, जैसे कुरकुरे हो गया, अभी कुरकुरे नहीं आता, टेढ़े मेढ़े आता है। बोले कुरकुरे, हाँ टेढ़े मेढ़े भी ठीक है, उसका अब आलतू फालतू घटिया कंपनी भी आता है, देखा है ना तुम लोग। तो ये सब फालतू, ISI लिखा रहेगा या एज मार्क लिखा रहेगा, गोल टाइप का भरा रहेगा, ISI लिखा रहेगा, तुम लोग देखना कभी भी, है ना। अरे गुमराह करने वाले विज्ञापन से सावधान रहना, गलत वस्तु मिलने पर शिकायत करना, ईमानदार और जागरूक उपभोक्ता बनना। अब जबरदस्ती किसी को नहीं परेशान करना चाहिए। अब गलती से भी कोई खरीद के लेके चले आता है एक्सपायर डेट वाला सामान, बहुत सारा ईमानदार भी आदमी है, ऐसा नहीं है जो खाली बेईमाने हैं। मगर हम लोग गाँव में तो हम देख रहे हैं खाली पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय, मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सरकारी स्तर पर वो तो कमा लेगा रे बाबू, तुम जो मर जाओगे तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा एक्सपायर खाओगे तो, इसलिए आदमी को धमकाना चाहिए एक बार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986-2019 कब पास हुआ? 1986 में, एक बार 2019 में। यह कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। मानक चिन्ह ISI अगर लिखा रहेगा तो समझ लो ओरिजिनल है ना। औद्योगिक वस्तुओं पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर मिलेगा। एज मार्क कृषि उत्पादों पर जैसे घी दाल, एज मार्क कहाँ मिलेगा?
घी दाल। और हॉलमार्क जो रहेगा ना वो कहाँ रहता है, और सोना चांदी जब खरीदेगा तो उसमें हॉलमार्क रहता है। फिर समझना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा आपने, ISI, है ना। उसका कृषि उत्पादों पर, खाने वाला सामान पे एज मार्क लिखा रहेगा। दोनों में लगभग रहता है एज मार्क, ISI। और हॉलमार्क रहेगा जब सोना का सामान मन खरीदेगा, गहना वना खरीदेगा, तब उसमें हॉलमार्क लिखा रहेगा, है ना बाबरे। तब समझना है हाँ ये हम लोग का ओरिजिनल सामान है। अदालती स्तर पर कंज्यूमर कोर्ट स्तर अदालत का नाम, जिला उपभोक्ता मंच, 1 करोड़ तक मिल जाएगा तुमको शिकायत राशि। अगर तुम कोई भी चीज़ का शिकायत करता है ना, किसी को पकड़ लिया, वीडियो बना लिया, तुमको इनाम मिलेगा कितना बाबरे, देख पा रहा है। तुम लोग अब फिर भांज में मत बैठ जाना, किसी को पकड़वाते हैं 1 करोड़ का कमाएंगे, बहुत मार मारेगा। गलत तुम पकड़ा गया तो बहुत पिटेगा। राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग NCRD 10 करोड़ से अधिकार, है ना बाबरी। तो ये सब है। उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर मूवमेंट, सरकार बहुत कुछ करता है मगर तुम जानेगा तब ना। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब उपभोक्ताओं ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद उपभोक्ता आंदोलन को कानूनी मान्यता मिली। उपभोक्ता संगठन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पलाइन नंबर मिल गया तुम लोग को ना, जबरदस्ती मत फोन करने देना पावला। ठीक है, निकाल दे रहे हैं, पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद तुमने लिख लेना, है ना। ये संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं। कौन कौन, उपभोक्ता संगठन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, है ना बाबरी, अधिकारों की जानकारी देते हैं और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते हैं। उदाहरण, कंज्यूमर वॉइस, CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1800 1111 और 4000। गन करके फोन करेगा, सन करके आएगा, लिख लो, देखिए लिख लो, छोड़ना नहीं है। पकड़ लिया तो बुला तुम 1 करोड़ रुपया इनाम जीत कर रहना। अरे लिख दो ना, कस्टमर नंबर या शिकायत नंबर। तुम लोग पकड़ाएगा लग रहा है किसी न किसी को तुम लोग। गलत तुम पा गया बाबू, बहुत मारेगा। गलत यूज नहीं करना इसका, है ना। पुलिस लिख लो। नहीं देखो, कोई भी किसी को पकड़ो तो पहले इंसानियत तुम दिखाओ। कैसा इंसानियत, जो देखिए ये एक्सपायर है, हटा लीजिए, अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा ना, बता दो। जब तुम देख रहे हो नहीं ये टेढ़ा आदमी है तो उसको सीधा कर दो एक बार। तुम खाली फोन कर दो, वो आएगा, मगर तुम्हारे पास में सबूत होना चाहिए ना। अब जैसे तुमको सबूत नहीं है तुम्हारे पास में, तुम कोई भी फोन कर सकता है जो हाँ इसके पास में गलत सामान है, तुम्हारे पास में सबूत, पहले सबूत इकट्ठा करना। कैसे सबूत, या तो उसका आवाज़ रिकॉर्डिंग कर लेना या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, हाँ ये एक्सपायर है, तब तुम इस सब का काम करना। जरूरी है रे, बहुत जरूरी है। आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो मरोगे कुकुर का मौत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं, ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल किया गया है ना। ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन जानता है, अमेजोन जंगल नहीं भाई, अमेजोन जो जिससे मंगाते हैं हम लोग कोई भी सामान ऐप हो, है ना, अमेजोन से मंगाता है सामान हमारे, तो उसका जो मालिक है उसका नाम है जेफ बेजस। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब हो गया शायद ये एलन मस्क हो गया, अब अभी हो गया, पहले वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, अभी भी है, अभी भी 1 नंबर में आता ही होगा। तो वो जानता क्या बोला, अगर तुम अमेजोन से कोई सामान मंगाते हो, अगर हल्का से भी कोई भी दिक्कत हो रहा है, तुम जैसा मंगाए हो वैसा नहीं है, तो अमेजोन में ही जब खोलोगे तो ऊपर में हेल्पलाइन नंबर है, उसमें तुम शिकायत कर दो और फोटो खींच के वीडियो बना के रखो, वो तुमको आएगा 1 करोड़ रुपया दे के जाएगा। समझा, 1 करोड़ रुपया किससे लेगा, जो फ्रॉड किया उससे लेगा। तो अमेजोन में अगर सबसे आम चलता ओरिजिनल सामान मिलता है तो अमेजोन से मिलता है। बाद में कि मीशो, फ्लिपकार्ट ये सबसे पूरा डुप्लीकेट चलता है, मंगाओ ऐसा आएगा वैसा, है ना रे। तो अमेजोन में जब से नियम बनाया, मतलब ऐसा हुआ था, एप्पल मोबाइल मंगाया, ईंटा आ गया, पत्थर आ गया, तब क्या क्या ऐसा नियम बनाया अभी अमेजोन में। मगर अमेजोन सबसे महंगा है,
सामान वामान खरीदने के लिए महंगा महंगा है, मगर तुमको ओरिजिनल सामान मिलेगा तुमको इसमें। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल किया गया। सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई, क्लास एक्शन कंप्लेंट की सुविधा दी गई, झूठे विज्ञापनों पर दंड का प्रावधान, शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है। जैसे जानता है ये हम लोग यहाँ पे जानते हो, ये राशन लेने जाते हैं, राशन लेने के लिए 1 किलो काट लेता है, 5 किलो मिलता है 1 किलो काट लेता है। एक ऐप है, नहीं बताएंगे, तुम लोग बहुत परेशान करेगा आदमी को। एगो ऐप है, हाँ, उसमें अगर तुम लिख दिया खाली, हम लोग गए थे ये राशन लेने के लिए और 5 किलो में वो जो फोटो दिखाता है ना, डांपता है, खींच के डाल दिया, 4 किलो का फोटो है, उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा पूरा गाँव में पुलिस सब। नहीं बताएंगे, उसका नाम नहीं बताएंगे। देखो वो लोग कभी, देखो ज़्यादा काहे के लिए नहीं बताएंगे, उसमें भी वो लोग का क्या खराबी है। जैसे बोरा आता है ना, बोरा में क्या हमको समझाए, एक बार हम वैसे किए थे इसको, हाँ नहीं बोलेंगे हाँ जरूरी। ये क्या बोलता है, बोरा में क्या होता है, जैसे लाता है ना जब, तो उसमें आधा से ज़्यादा, मतलब इतना इतना बोरा खाली रहता है। 50 किलो का बोरा में बोलता है 5 किलो 10 किलो कम रहता है, तो उसमें कहाँ से लोग एडजस्ट करेगा फिर। नहीं उसमें देखो वो लोग उसमें उतना पैसा नहीं कमा पाता है। उसमें किसमें, जिसमें 1 किलो रखता है, तो मान लो आधा किलो तुम खा रहा हो, आधा किलो खा रहा तो दे तो रहा है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा हमको नहीं नजर आया, ठीक है, आधा किलो खा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ज़्यादा खाएगा, 1 किलो से ज़्यादा जिस दिन खा लिया, उस दिन एक बार हमको बोल देना, एफ्ट हम बता देंगे। तुम लोग चौहाड़ा सब नहीं थे। 24 दिसंबर 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया था। कब मनाया था? और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है ना बाबरी। निष्कर्ष क्या निकलता है बाबरी इस चैप्टर में हम लोग को? ये चैप्टर हम लोग क्या बना है? जागरूक बनाता है, हम लोग का अधिकार को समझाता है ना बाबरी। एक जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जागरूक बनो, सुरक्षित रहो, यही उपभोक्ता संरक्षण का मूल मंत्र है। मगर एक्सपायर वाला को नहीं छोड़ना, पा गया ना धोख देना उसको, क्योंकि देखो उससे तो वो कमा रहा है ना, 10 टका 5 टका कमा रहा है, उसके चलते तुम्हारा जान लेगा वो। एक बार याद है, तुम लोग सुनी है कि नहीं सुनी है, एक बार क्या एक्सपायर मेहंदी ईद के समय में सबको खरीद लिया, सबको लगाया, उसमें क्या एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर होने के बाद में कोई भी चीज़, खाने वाला सामान हो या कलता लगाने वाला सामान, वो जो केमिकल है वो किसमें बदल जाता है? जहर में बदल जाता है। जैसे लगाया, जो मेहंदी होता है ना, वो रस टान के अंदर जाता है, उसका रस तब ना लाल करता है, रस अंदर गया, मर गया सीधा, तो फेन निकल के मर गया। कुरकुरे खाया एक लड़का, एक्सपायर था ज़्यादा दिन का, खाते खाते मर गया डायरेक्ट, फेन निकल जाता है मुझे, क्योंकि वो खाने के बाद में क्या बन गया? वो जहर बन गया। जैसे एक्सपायर हुआ उसका जहर बनना स्टार्ट हो गया। एक्सपायर दवा भी, कुछ भी एक्सपायर पा गया तो उसमें नंबर में फ़ोन करो, क्योंकि तो तुम्हारे वजह से तुम ही ना खाली, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, अरे थोड़ा नाम उठाएगा आदमी, बोलेगा बारे बारे बारे, कहा है बोल रहे एक जरा के चलते मर जाएगा कोई, कितना बड़ा बात है। मगर जबरदस्ती नहीं करना किसी को, मतलब पहले समझाना। उपभोक्ता शब्द का अर्थ क्या है? तो जो वस्तु का उपयोग करता है वही कौन कहलाता है बाबरे? उपभोक्ता। जैसे हम लोग जाके खरीद रहे हैं कोई भी वस्तु, तो हम लोग क्या करा रहे हैं बाबरे? उपभोक्ता कहला रहे हैं। काहे नहीं होत रे क्या हुआ? ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था बाबरे? तो 1986 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था बाबरे? तो 15 मार्च को मनाया जाता है ना बाबरे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे 15 मार्च, गलत खबर थी क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस, अच्छा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तुम्हारा हो गया 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ठीक ठीक, थोड़ा तब ना हम भी पूरे गलत कर दिए क्या? ठीक 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 ठीक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या है? 24 दिसंबर, और कल तो विश्व है 15 मार्च। ठीक, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? तो अब आ गया हम लोग का यहाँ पे 15 मार्च। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़े थे गलत, यहाँ पे देख लिए थे हम लोग। ISI चिन्ह किस वस्तु पर होता है बाबू रे? तो औद्योगिक उत्पादों पर है ना बरे। ISI एज मार्क चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है बाबू रे? तो कृषि उत्पादों के लिए, है ना, खाने पीने का सामान के लिए। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? और अधिक लाभ कमाने का अधिकार किसी को नहीं है। जितना लिखा हुआ है, अगर 5 रुपया लिखा हुआ तो 5 रुपया ही कमाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है वो। जितना लिखा हुआ उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है, दिमाग में बैठा लो। अगर लिखा हुआ है ज़्यादा कम और मांग रहा है पैसा ज़्यादा, उसको मानो ना। उपभोक्ता अदालत का पहला स्तर कौन सा है? तो जिला मंच।
उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? जागरूकता की कमी। उपभोक्ता आंदोलन किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1960 में। चलिए आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता किसे कहते हैं बाबू? हम लोग समझेंगे जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य छुपाकर उपयोग करता है, छुपाकर बोले, है ना, सेवा का मूल्य चुकाकर उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है ना। हम लोग गए 5 टका दिए तब ना वो हमको सामान दिया, फ्री का तो नहीं दिया, तो हम लोग क्या कहलाए? अरे उपभोक्ता। अब तुम उसमें हमको 5 टका पूरा पैसा लिया और एक्सपायर सामान दे दिया, वो तो फ्री में समझ लो खरीद के लगाया था, 1 टका में खरीद के लगाया था, इसका मतलब फिर एक्सपायर सामान। तो ये सब चीज़ ध्यान में देना, कभी गलत नहीं होने लगे। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? तो जब व्यापारी उपभोक्ता को गलत वस्तु कम वजन या अधिक मूल्य से ठगता है तो ये क्या कहलाता है? अरे उपभोक्ता शोषण कहलाता है ना। उपभोक्ता शोषण के 2 कारण लिखिए। उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी, है ना, जागरूक नहीं है। दूसरा बात है विक्रेताओं में बेईमानी और गलत विज्ञापन है ना बाबरे, वो तुमको बेईमानी करता है। उपभोक्ता अधिकार क्या है? उपभोक्ता को सुरक्षा, जानकारी, चयन, स्वयंवाई, शिक्षा और न्याय पाने का अधिकार है। उपभोक्ता का एक कर्तव्य लिखिए। हर उपभोक्ता को वस्तु खरीदने समय बिल अवश्य लेना चाहिए, है ना। हम लोग कहते देखो बिल तुम लो, मॉल में मिलेगा बिल, अब यहाँ पर मांगोगे बिल तो नहीं दे पाएगा। 5 टका खरीदेगा बोला बिल दो, उतना तो उसका मशीने में पैसा लग जाएगा उसका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब और क्यों लागू किया गया? 1986 में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए यह कानून लागू किया गया। ISI का पूरा रूप लिखिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, है ना, ISI का फुल फॉर्म याद रखना। एजमार्क का अर्थ क्या है? तो उसका मतलब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह है, याद रहेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का क्या कार्य है? तो यह उपभोक्ताओं की उच्च स्तर की शिकायतों का निपटारा करता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्यों आवश्यक है? ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके और शोषण से बच सके। चलिए 5 नंबर आ जाते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन बचा है। पहला है हम लोग का उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ता अधिकारों में शामिल है सुरक्षा अधिकार, जीवन और संपत्ति की रक्षा, है ना बाबरी, सूचना का अधिकार, वस्तु की पूरी जानकारी पाना, चयन अधिकार, अपनी पसंद की वस्तु चुनना, सुनवाई का अधिकार, शिकायत का समाधान पाना, शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों की जानकारी रखना, न्याय का अधिकार, अदालत से न्याय प्राप्त करना, है ना बाबरी। तो ये तुम लोग का अधिकार है हर चीज का। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण बताइए। तो उपभोक्ताओं की अधिक अशिक्षा और जागरूकता की कमी, व्यापारी वर्ग की बेईमानी, सरकारी नियंत्रण की कमी, वस्तुओं की गुणवत्ता की जानकारी का अभाव, झूठे विज्ञापन और धोखाधड़ी, है ना। अगला है हम लोग का 3 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 में हुआ, है ना बाबरी। उपभोक्ता अदालतें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानक चिन्ह के ISI, एजमार्क, हॉलमार्क, उपभोक्ता संगठनों की स्थापना, उपभोक्ता दिवस और शिक्षा कार्यक्रम मनाया जाता है ना बाबरी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर यही दे देना है, ठीक। उपभोक्ता कर्तव्यों को समझाइए। तो वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, पहले देखो जो एक्सपायर है कि सही है, खरीदते समय बिल देना, गलत वस्तु मिलने पर शिकायत करना, विज्ञापन से भ्रमित ना होना, जागरूक और जिम्मेदार उपभोक्ता बनना। उपभोक्ता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, उपभोक्ता आंदोलन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उपभोक्ता आंदोलन वह प्रयास है जिसमें उपभोक्ता को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। जो गलत करता है उसके पीछे क्या करता है, उन्हें आवाज उठाता है। आवश्यक व्यापारियों की बेईमानी बढ़ने से, अगर तुम नहीं बोलोगे ना कुछ भी, तुमको सब कुछ एक्सपायरी खिलाएगा, समझा। और तुमको 5 टका लिखा हुआ है, तुमको 20 टका लेगा, नहीं बोलोगे तो। अगर ये सब नियम नहीं बनेगा, पता नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करता हम लोग। यहाँ पे गांव है ना, जानता है, बुढ़बा खाता है, आदमी बुढ़बा के ठग लेते हैं, समझा। 2000 का सामान अगर तुमको 2000 में तुमको सामान मिलता है, वो तुमको 500 टका में मिल गया एक्सपायर सामान, उसको फर्क पड़ेगा? और उससे कमाएगा वो 4000 टका, क्या फर्क पड़ेगा? खरीद के लेकर आया 500 टका में 4000 टका कमा लिया। यही तो चाहता है आदमी, एक्सपायर सामान इसे खरीदता है आदमी, जान सुन के खरीदता है। गाँव में, शहर में तो चलेगा नहीं।
वहाँ पे तो पढ़ा लिखा आदमी मारेगा दौड़ा दौड़ा के। गाँव में बोका सब है, मोगा सब, मोगलू सब गया खा गया के सही में सब मोगलू सब है यहाँ पे, क्या है नहीं है कुछ देखबो नहीं करेगा। व्यापारियों की बेईमानी बढ़ने से, नकली और घटिया सामान मिलने से, झूठे विज्ञापनों के कारण, सरकारी नियंत्रण की कमी से, इसीलिए उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ताओं को एक जागरूक और संगठित किया है ना। इतना दिमाग में रखना बाबू, जो एक्सपायर सामान जहर होता है, सीधा सी समझ लेना, जहर खाओ और एक्सपायर सामान खाओ, है ना। यहाँ पे क्या होता है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर के साथ में क्या हो गया और ये किताब भी खत्म हो गया हम लोग, है ना। साथ ही को चैप्टर ही था हम लोग का इस किताब में। तो इकोनॉमिक्स जो था हम लोग का, ये हम लोग का द एंड हो गया, है ना बाबरे, मतलब खत्म। पूरा आसान है। सेंटअप एग्जाम में जाने से पहले तुम लोग क्या करना, हर चैप्टर का वीडियो को बैठना और देखना, समझा। सेंटअप एग्जाम में जाने से पहले समझना क्या है नहीं है, फिर से एक बार, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। लघुत्तरी है, दीर्घोत्तरी है, ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर का कहानी है, सब समझना, ठीक है। मन लगा पढ़ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला जो किताब है उसमें, तब तक के लिए शुक्रिया।